गांव देवपुर शांत प्रकृति के बीच सिमटा हुआ था, जहां लोग सादगी से रहते थे और एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। गांव में दो परिवार पास पास रहते थे, लेकिन उनकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। एक परिवार बीना का था, एक भाग्यशाली महिला जिसका घर सुख समृद्धि से भरा हुआ था। उसके पति की नौकरी स्थिर थी, आमदनी अच्छी थी और उन्हें कभी किसी कमी की चिंता नहीं करनी पड़ी। उनका घर हमेशा हंसी खुशी से गूंजता रहता था। ठीक बगल में माया का घर था, एक विधवा महिला। उसके पति का 4 साल पहले निधन हो गया था और वह अपने छोटे बेटे रवि को अकेले ही पाल रही थी। तब से माया गांव में छोटे मोटे काम करती थी, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, रसोई में मदद करना, बस इतना कमाने के लिए कि माँ बेटा दिन गुजार सके। इतनी कठिनाइयों के बावजूद माया हमेशा कोशिश करती थी कि रवि का बचपन मासूम और उजला बना रहे। रवि और बीना का बेटा रोहन अक्सर साथ खेलते थे। एक दोपहर जब दोनों खेल रहे थे, रोहन उत्साह से बोला, आज माँ मुझे बाजार ले जाएंगी। उन्होंने वादा किया है कि मुझे आइसक्रीम दिलाएंगी। रवि ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सच में? हाँ, अगर मैं जल्दी नहीं गया तो माँ डांटेंगी। ये कहकर रोहन दौड़ पड़ा। रवि वहीं खड़ा रह गया। वह अपने दोस्त को जाते हुए देखता रहा और उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ आई। आइसक्रीम, वह चीज जिसे उसने कभी चखा ही नहीं था। रवि ने आइसक्रीम को केवल दूसरों की चमकती आंखों में देखा था, बच्चों की हंसी में सुना था, जब वे ठंडी आइसक्रीम हाथ में पकड़े खुश होते थे। शाम को रवि उदास चेहरे के साथ घर लौटा। माया ने उसे देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। रवि, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? रवि कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे भी आइसक्रीम खाना है। रोहन को उसकी माँ आइसक्रीम खरीदने ले गई है। माया कुछ पल चुप रही। एक माँ का दिल कसक उठा। बेटा, तुम समझते हो नन, हमारे पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं हैं। रवि ने सिर झुका लिया। कोई बात नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए। माया ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, आज मैंने दाल चावल बनाए हैं, तुम्हारा पसंदीदा। तुम खा लेना, मुझे बाहर काम पर जाना है। रवि ने सिर हिलाया। लेकिन जब माया घर से निकली तो उसके मन में बेटे का उदास चेहरा पूरे रास्ते उसे सताता रहा। काश मैं थोड़ा और पैसा कमा पाती, उसने सोचा। सिर्फ एक आइसक्रीम ही तो है, बच्चा भी ज्यादा कुछ नहीं मांगता। चिंता से भरे दिल के साथ माया ने धीरे से फुसफुसाया, भगवान मेरी मदद करो। माया की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। गांव के उस पवित्र पुराने पेड़ से एक कोमल प्रकाश फैलने लगा। उसी प्रकाश से वृक्ष देवता प्रकट हुए। उनका चेहरा दयालु था, फिर भी तेज और गरिमामय। बेटी, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। माया घबरा गई और श्रद्धा से सिर झुका लिया। प्रभु, मैं तो बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूं। मैं समझता हूं, वृक्ष देवता ने कहा, तुम अपने बेटे की छोटी सी इच्छा पूरी करना चाहती हो और मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। माया ने आशा भरी आंखों से ऊपर देखा। सच में रवि, मेरा बेटा, क्या वह आइसक्रीम खा पाएगा? वृक्ष देवता ने सिर हिलाया। उन्होंने माया को बीजों की एक छोटी थैली दी। इन बीजों को अपने आंगन में बो दो। यदि तुमने सब कुछ ठीक किया तो कल आइसक्रीम का पेड़ उगाएगा। पेड़ आइसक्रीम का? माया हैरान रह गई। हाँ, वृक्ष देवता बोले, लेकिन याद रखना, यह चमत्कार तभी काम करेगा जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। माया ने बीज लिए, बार बार धन्यवाद कहा और जल्दी से घर लौट आई। उसके घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहां पहले से ही कुछ साधारण सब्जियां उगी हुई थीं। बिना देर किए उसने सारे बीज मिट्टी में बो दिए और ध्यान से पानी दिया। कुछ पड़ोसियों ने यह देखा और उत्सुकता से पूछा, माया, तुम क्या कर रही हो? मैं आइसक्रीम का पेड़ उगा रही हूं, उसने जवाब दिया। सब लोग हंस पड़े। आइसक्रीम का पेड़? ऐसी कोई चीज भी होती है क्या? माया भी उनके साथ हंस दी, लेकिन उसके मन में एक अलग ही विचार जन्म ले चुका था। अगर सच में आइसक्रीम का पेड़ उगाया, उसने सोचा, तो मैं सिर्फ रवि को ही नहीं खिलाऊंगी, मैं आइसक्रीम बेच भी सकती हूँ। वह विचार धीरे धीरे और बड़ा होता गया। अगर मैं बहुत सारी आइसक्रीम बेच पाई तो मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा। फिर मुझे दूसरों के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उस दिन माया ने काम पर न जाने का फैसला कर लिया। दूसरों के लिए काम करने की क्या जरूरत है, उसने सोचा, जब कल मेरे पास पूरी की पूरी आइसक्रीम की बगीचा होगी। रात हो गई, लेकिन माया को नींद नहीं आई। उसके मन में अब रवि की मुस्कान नहीं थी, बल्कि हिसाब किताब चल रहा था। कितना बेचना है, किस दाम पर और कितना मुनाफा होगा।
लालच चुपचाप उसके दिल में जगह बनाने लगा। अगली सुबह बहुत जल्दी माया दौड़ती हुई आंगन में पहुंची। उत्साह से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने केवल खाली जमीन थी। न कोई पेड़, न आइसक्रीम, न ही चमत्कार का कोई निशान। यह कैसे हो सकता है? माया बुदबुदाई। रवि भी बाहर आया। आंगन को खाली देखकर उसने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोला। वह खामोशी किसी भी शिकायत से ज्यादा दर्दनाक थी। माया ने बेटे का हाथ थामा और उसे उस पुराने पेड़ के पास ले गई जहां वृक्ष देवता प्रकट हुए थे। क्या आपने मुझे धोखा दिया? माया रो पड़ी। आपने कहा था कि यह जादुई बीज है। फिर से प्रकाश फैल गया। वृक्ष देवता उसके सामने खड़े थे। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उन्होंने कहा। मुझे बताओ, बीज बोने के बाद तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? माया चुप रही। फिर उसने सच स्वीकार किया। मैं पैसों के बारे में सोच रही थी, आइसक्रीम बेचने के बारे में, अमीर बनने के बारे में। वृक्ष देवता ने धीरे से सिर हिलाया। यही कारण है कि चमत्कार समाप्त हो गया। मैंने तुम्हें बीज तुम्हारे बेटे। वृक्ष देवता ने कुछ देर तक माया को देखा। उनकी आंखों में कोई दोषारोपण नहीं था, केवल गहरी करुणा थी। बेटी, उन्होंने धीरे से कहा, हर कोई गलती कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम अपनी गलती को पहचानती हो और उसे सुधारती हो। माया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने गलती की है। मैंने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा, केवल अपने बारे में सोचा। कृपया मुझे एक और अवसर दीजिए। वृक्ष देवता ने हल्के से सिर हिलाया। एक बार फिर उन्होंने माया को वे चमत्कारी बीज सौंपे। मैं अंतिम बार तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन याद रखना, इस बार तुम केवल एक ही इच्छा के साथ बीज बोना, अपने बेटे को खुश करने की इच्छा। यदि तुम्हारे हृदय में जरा सा भी लालच रहा तो चमत्कार नहीं होगा। माया ने बीजों को मुट्ठी में कसकर थाम लिया, मानो अपनी आखिरी आशा को पकड़ लिया हो। घर लौटते समय उसने न पैसों के बारे में सोचा, न जीवन बदलने के सपनों के बारे में। उसके मन में केवल रवि की तस्वीर थी, एक दुबला पतला लेकिन आज्ञाकारी बच्चा जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता था और जिसने कभी कुछ मांगा नहीं था। घर पहुंचकर माया ने आंगन की छोटी सी जमीन में एक एक करके बीज बहुत सावधानी से बोए। उसने धीरे धीरे पानी डाला और मन ही मन प्रार्थना की, बस रवि को आइसक्रीम मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस शाम माया देर तक अपने बेटे के पास बैठी रही। माँ बेटे ने हर दिन की तरह सादा भोजन किया, लेकिन माया के मन में एक अनोखी हल्कापन था। न कोई हिसाब किताब, न अमीर बनने के सपने, केवल शांति थी। उस रात माया गहरी नींद में सो गई। कई दिनों बाद पहली बार उसे चिंता ने नहीं जगाया। उसका हृदय फिर से एक सच्ची माँ की जगह लौट आया था, जहां केवल निर्मल प्रेम ही होता है। अगली सुबह जब सूरज अभी अभी उगा था, रवि रोज की तरह दौड़ता हुआ आंगन में निकल आया, लेकिन कुछ ही पलों में वह अचानक रुक गया। माँ, रवि जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज हैरानी से भरी हुई थी। माया घबराकर उसके पीछे दौड़ी। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह अविश्वसनीय था। छोटे से आंगन में हरे भरे पेड़ उगाए थे और हर डाल पर रंग बिरंगी आइसक्रीम लगी हुई थी, लाल, नीली, पीली, सफेद, जिनसे ठंडी ठंडी भाप निकल रही थी। माया ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। चमत्कार सचमुच हो गया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गरीब बच्चे दौड़ते हुए आए और माया के घर के आंगन के चारों ओर खड़े हो गए। उनकी आंखों में चाह थी, लेकिन झिझक भी। उन्होंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी रवि ने नहीं खाई थी। माया ने उन्हें देखा और स्नेह से मुस्कुराई। तुम सब तोड़ लो, यह आइसक्रीम खाने के लिए है, संभाल कर रखने के लिए नहीं। रवि ने सबसे पहले एक आइसक्रीम तोड़ी। उसने एक कौड़ लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। बाकी बच्चे भी आगे बढ़े। हंसी की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी, जिसने गर्मी के मौसम की तपन को भगा दिया। माया चुपचाप ये दृश्य देखती रही। उसी पल उसे एक बात बहुत साफ समझ आ गई। इस खुशी को पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। अगर वह आइसक्रीम बेचती तो नए कपड़े खरीद सकती थी, बेहतर खाना खा सकती थी, लेकिन वह कभी भी गरीब बच्चों की मासूम मुस्कान नहीं देख पाती, न ही अपने दिल में फैल रही इस गर्माहट को महसूस कर पाती। माया ने आसमान की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे सिखाया कि सच्ची खुशी रखने में नहीं, बांटने में होती है। उस दिन से माया ने एक भी आइसक्रीम नहीं बेची। हर दिन वह गांव के बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम तोड़ने देती थी। तपती हुई गर्मी में वे ठंडी आइसक्रीम पूरे देवपुर गांव की साझा खुशी बन गई।
जब गर्मी का मौसम बीत गया तो आइसक्रीम के पेड़ भी धीरे धीरे गायब हो गए, मानो चमत्कार ने अपना कार्य पूरा कर लिया हो। माया को कोई दुख नहीं हुआ। उसे पता था कि वह सबसे बड़ा उपहार पहले ही पा चुकी है। वह फिर से अपने पुराने काम पर लौट आई, दूसरों के यहाँ मजदूरी करना, सफाई करना, घरों में मदद करना। उसकी जिंदगी अब भी गरीब थी, अब भी कठिन थी, लेकिन फर्क यह था कि उसके मन में अब कमी का एहसास नहीं था। रवि प्यार और बांटने की भावना के साथ बड़ा हुआ। उसने सीख लिया कि खुशी ज्यादा पाने में नहीं बल्कि देने में होती है। वह अक्सर दूसरे बच्चों की मदद करता था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां ने किया था। देवपुर के गांव वाले भी बदल गए। वे अब माया को एक गरीब विधवा के रूप में नहीं बल्कि एक करुणामी और उदार हृदय वाली महिला के रूप में देखने लगे। आइसक्रीम के बगीचे की कहानी गांव के बच्चों को सिखाई जाने वाली एक सीख बन गई। माया जब भी उस कहानी को याद करती, मुस्कुरा देती। वह जानती थी अगर उस दिन उसने आइसक्रीम बेचने का रास्ता चुना होता तो भले ही उसका जीवन भौतिक रूप से बेहतर हो जाता, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा गरीब ही रहती। आज भले ही माया के पास बहुत धन नहीं है, फिर भी वह गांव की सबसे अमीर महिला है। प्रेम में अमीर, शांति में अमीर और सच्ची खुशी में अमीर। और यही वह सबसे बड़ा चमत्कार है जो उसे कभी मिला था।